Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Today we will do revision of chapter 2 addition. Okay? Okay, ma'am. Shall we start now? Yes, ma'am. मैम मैम हमारे एग्जाम आने वाले हैं क्या? नहीं, अभी नहीं. अभी आप इंडिपेंडेंस डे एंड राखी मजे से सेलिब्रेट कीजिए. देन आई विल इन्फॉर्म यू. ठीक है? रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 एडिशन. ओके जी. रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 एडिशन. तो एडिशन आपको ऑलरेडी बिल्कुल आता ही होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है. इजी इजी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे हम. स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है. दिख रही है. आवाज क्लियर आ रही है? बस तो फिर क्या चाहिए? बस तो बस. ठीक है. ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. This is your recap exercise revision. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ही पूछ लेते हैं. सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम नमित डियर. हाँ बेटा, रीड करो दिस नंबर. ये प्लस है, ठीक है? 5621 प्लस 1. किसी भी नंबर में 1 प्लस करना होता है तो उसके आफ्टर का नंबर ठीक आ जाएगा एकदम से. ठीक है? नमित आंसर दीजिए. 5622. बिल्कुल सही आंसर दिया आपने. वेरी गुड बेटा. वंस नंबर पे वंस देखो, आपको पता ही होगा ये है आपका वंस, टेंस, 100 और 1000. वंस वाले में हम 1 को ऐड कर देंगे इस वाले 1 को, और यहाँ पे हो जाएगा 2. बाकी नंबर सेम रहेंगे. ठीक है? अब ये मिट गया क्या? इसमें कुछ भी हमने प्लस किया नहीं क्या अभी तक? मिट गया भाई शायद ये तो. ओके, कोई नहीं. और 0 मिट कैसे गया? कोई नहीं. नाउ ये बच्ची है ना अंजलि. सेकंड वाला रीड करो बेटा एक बार इसको. सेकंड वाले को प्लस 1 है ये. प्लस 31. वेरी गुड. आपने क्या किया? ये देखो, ये वंस और ये टेंस, तो टेंस नंबर पे ही आपको ओनली 1 ऐड करना है. वंस और ये टेंस, तो 2 में ये 1 ऐड करेंगे. रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल रिमेन सेम. 3731. ठीक है अंजलि? वेरी गुड बेटा. नाइस.
and now it's turn of Diya. Yes, ma'am. Yes, Diya, read this number first of all. 8,323 plus 100. इसमें आपको 100 ऐड करना है. What will come? 8,423. क्या किया आपने? 100 प्लेस 100 ऐड करना है ना. 100 प्लेस में आप 1 ऐड कर देंगी. तो 3 में आपने 1 ऐड कर दिया एंड द आंसर विल 8,423. वेरी गुड दिया. नाउ इट्स टर्न ऑफ योगेश्वरी. Yes, Yogeshwari, first of all read this number. 5,099 plus 1,000. 1000. तो 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? उसमें 1 ऐड कर दो. मैम 6,699. 6,699. वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है. नेक्स्ट वो कहाँ है? विदुषी. Yes, ma'am. बेटा आप पढ़ो और आंसर दीजिए प्लीज. रीड एंड आंसर. विदुषी. 2,953 plus 0. 2,983. वेरी गुड. सेम आंसर आ जाएगा. किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं द आंसर विल बी सेम दैट नंबर. ठीक है, वही नंबर रहेगा. अगर हमें किसी पहले 0 लिखा है और बाद में कोई नंबर लिखा है तो भी आंसर क्या आएगा? सेम वही नंबर. ठीक है, 0 पहले लिखा हो बाद में लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है जी. नाउ राइट मिसिंग एडेंट्स. अब आपको इसमें पता लगाना है कि मिसिंग नंबर कौन सा है. ठीक है, 5000 में मैं क्या ऐड करूं कि 1800 आ जाए. ठीक है, तो बताइए 5000 में हम ये बताएंगे मुझे. विदुषी. Yes, ma'am. यस बेटा. 500 में मैं क्या ऐड करूं कि 1800 आ जाए. मैम इन दोनों को माइनस कर देंगे. हाँ, 1800 में से 500 को माइनस करेंगे. ठीक है, अब ये 1800 लिख दिया हमने, माइनस करेंगे 500. यस, टेल मी द आंसर. 1,300. वेरी गुड. सो यू विल राइट हियर. अब इसको जरा चेक करके बताते हैं. 13 में 5 ऐड करो, क्या 18 आ रहा है? Yes, ma'am. 13 के आगे 5 और लेने. 1 2 3 4 5. 13 के बाद क्या आता है आपका? 14 15 16 17 18. तो 18 आते हैं. ठीक है, सो दिस इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क फ्रॉम रितिका गुज्जर. Yes, ma'am. रितिका. रितिका बेटा टेल मी 600 प्लस डैश इज इक्वल टू 1300. 600 में मैं क्या ऐड करूं कि 1300 आ जाए? क्या करेंगे बच्चे? Ma'am, minus. माइनस करेंगे. किस में से किसको? Ma'am, 600 में से 1300 को. 600 में से 1300 को माइनस करेंगे. ठीक है. रितिका मेरी बात सुनो. ये वाला फिलअप बताना मुझे. क्या आएगा यहाँ पे? Excuse me, ma'am, 2 plus बॉक्स तो दिख रहा है पर है ना जो आगे का मतलब आपने जो भी नंबर लिखा है ना वो नहीं दिख रहा मैम. मुझे तो दिख रहा है लेकिन 5 लिखा है. 5 किसी को भी नहीं दिख रहा है वो. एक सेकंड. मैंने तो इनका बनाया. दिखना तो चाहिए भाई, ऐसे कैसे होगा? रुको 2 सेकंड रुकना. मैम अब दिख रहा है? मैम नो. मैम अभी तो दिख रहा है. चलो ठीक है, मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. ओके ओके. ये मैं रितिका गुज्जर से बात कर रही हूँ. 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5 है. 2 में क्या ऐड करूंगी 5 आ जाए? बताना तो. मैम मैम 4. 2 में 4 ऐड कर दूं. ठीक है, 2 में अगर मैंने 4 ऐड किया, जरा ऐड करके देखो. 2 और 4 5 होते हैं क्या?
फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लो, मैं किससे बात कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा। रितिका गुज्जर, कैमरा ऑन कीजिए। यस। क्या 2 और 4 5 होते हैं बेटा? हाँ मैम। तो आपने ये गलत आंसर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गलतियां तो हो ही जाती हैं, सबसे ही हो जाती हैं। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? मैम 3। अब इसको चेक करो, क्या 2 और 3 5 होते हैं? यस मैम। यस। तो आपने ये 3 कहाँ से निकाला, ये बताओ मुझे। इन दो नंबरों की हेल्प से 3 कैसे आया? आपने किस में से किसको माइनस किया? मैम 5 में से 2 को माइनस किया है, तो क्या आया आपका? 5 में से 2 माइनस करो, इस 5 में से इस 2 को माइनस कर दें, क्या 3 आ रहा है? यस मैम। यस। तो इसका मतलब आपने ये बिल्कुल सही दिया, लेकिन आपने यहाँ पे इसमें से आपने इसको माइनस किया। इसी तरीके से रितिका, इस नंबर में से ये नंबर माइनस करना आपको, ठीक है? क्या माइनस करना है बेटा? 1300 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 600। और 600 आप कहाँ कहाँ लिखोगे बेटा, बताओ तो। इनमें से किसके नीचे आएगा 600? मैम 600 मैम 6 है ना 1 के नीचे और 100 है ना 3 और 0 के नीचे। यहाँ पे मैं 600 लिख दूं? सही लिखा है मैंने? यही कहना चाह रही हो? रितिका, ध्यान से समझना मेरी बात को। जब भी हम 4 नंबर हो ऊपर और नीचे ओनली 3 नंबर हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? 1, 10, 100 और 1000। तो हम क्या नंबर है ये? 600। तो 100 के नीचे ही आएगा वो। ये आपने गलत बोल दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। आपको पता है क्या करना है? 600 यहाँ आएगा, क्योंकि 100 है ना, ये कहाँ चला गया? 600 ओनली, तो वो 100 के नीचे 6 आएगा। रितिका, ये बात समझ में आई? यस मैम। अगर आपको 500 में से 10 माइनस करने हैं, ध्यान से समझिएगा, तो आप 500 यहाँ लिखोगे और 10 यहाँ लिखोगे बेटा। अगर आपने यहाँ 10 लिख दिया तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 1s और 10s के नीचे लिखना है। यहाँ पे है आपका 1s, यहाँ पे 10s, यहाँ पे 100। तो अगर हमें 3 नंबर में से 3 डिजिट में से 2 ही डिजिट माइनस करनी है, तो आप क्या करोगे? 1s और किसका भाई कौन है भाई? पास में से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है? अब रितिका, आपको 1300 में से 600 माइनस करना है। 1300 में से 600 आप यहाँ लिखेंगी 100 के नीचे। अब समझ आया बेटा? अब आप मुझे माइनस करके बताइए, बताइए कि क्या आएगा। 0 में से 0 गई तो 0 में से 0 माइनस करो। 0। क्या 3 में से 6 माइनस आप कर सकती हैं? नो मैम। नो। तो आप क्या करेंगी? यहाँ से कैरी लेंगी। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? मैम 13। और यहाँ कितना रह जाएगा 1 के बदले? मैम 0। अब 13 में से 6 माइनस कर दीजिए। 6 के आगे से गिनेंगे, देखो 6 के आगे से गिनेंगे। 6 के आगे आता है आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 तक गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया बेटा? मैम 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगी 7। अब रितिका, इसको चेक करो, क्या इन्हें प्लस करने पे ये नंबर आ रहा है? यस मैम। यस। तो ये आपका आंसर सही है। एक और चीज अब हम देख लेते हैं दोबारा से।
भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। योगेश्वरी, कैन यू आंसर? यस मैम। भाई बहुत noisy हो गया। मैम 300 आंसर। मैम आंसर 300। आंसर है 300। कहाँ से आया 300? जल्दी से बता दो मुझे। मैम 500 में 200 माइनस करेंगे तो 300 आएगा। हाँ, तो आपने ये ध्यान रखना है कि 500 में से 200 माइनस करना है, ना कि 2 में से 5। ठीक है, 500 माइनस 200 कितना आया? 300। क्या नाम से? रितिका। बेटे समझ में आया आपको? यस मैम। तो 300 हम यहाँ लिख देंगे। अब रितिका इसको चेक करो साथ के साथ, क्या 3 और 2 5 होता है? होता है क्या? यस मैम। ओके 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 ओके। So this was your recap exercise. Now we will do add the following. Okay. तो भाई चलो 2 चीजें सिखाती हूँ आपको आज। Arrange in columns then add. कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है। क्वेश्चन है आपका। अभी तक किसकी बारी एक बार भी नहीं आई है कोई बच्चा ऐसा? ये कौन है? अपूर्वा गोस्वामी। माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो जल्दी से। अपूर्वा, कैन यू लिसन मी? जय खंडेलवाल। जय जय यस मैम। हाँ बेटा जय, पहले क्वेश्चन रीड कर दो जल्दी से। 2356 नेक्स्ट। प्लस 188 वेरी गुड, 78। वेरी गुड बेटा। जय, सबसे पहले इसको कॉलम में कैसे लिखेंगे? 1s 10s 100 1000 लिख दूं मैं? यस मैम। ठीक है। अब इस नंबर को हम लिखें यहाँ पे 2000 है तो 1000 के नीचे 2 356। 510 के नीचे। हाँ बेटा। नाउ टेल मी 188 को हम कहाँ पे सेट करेंगे? मैम 100 की लाइन में 1। वेरी गुड, वेरी गुड। रितिका, आपने देखा इन्होंने 188 यहाँ रखवाया है ना कि इधर। रितिका देख रही हो? यस मैम। हाँ बेटा ध्यान से समझो। देखो ये मत समझा करो मैडम एक बच्चे से बात कर रही, मैम सबसे बात कर रही है। यहाँ जो क्लास चल रही है वो हर बच्चा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बारी बारी जब आपका नंबर आएगा ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। अब मुझे बताओ जय, 78 कहाँ पे सेट करूँ? मैम 10 के नीचे 7 और 8 के नीचे 1 के नीचे 8। 78 ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? मैम ऐड। ये जरूरी है। ठीक है, अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी 3 नंबर्स मैंने आपको बताया था, देखिए 2 + 3 कितना होता है? 5। और 3 + 2 कितना होता है? इसका मतलब आप इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, आंसर विल बी सेम। ऐसे ही जब 3 नंबर्स को हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3, या फिर 2 + 1 + 3, या फिर 3 + 1 + 2, तीनों में नंबर सेम ही है ना? तो इनका आंसर देखते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 और 2 3, 3 एंड 3 6। तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ये चीज आपने देखी, सब कुछ चीज समझ में आई। एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी 3 नंबर्स हैं उनको आप कैसे भी ऐड कर लीजिए, आंसर विल बी सेम। अब देखिए ये तो 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, कैसे लिख लो उनको।
तो इसी तरीके से 6 में 8 ऐड करना है, 8 में 8 ऐड करना है। तो हम फिर क्या करते हैं बेटा, इजी ग्रुपिंग करते हैं जिसमें इजीली हम चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे 8 में 8 का अच्छा सेट बैठ रहा है, 8 2 जार कितना होता है 16। 16 में 6 ऐड करना है, ठीक है। तो देखो प्लीज एवरीवन माने क्लास में जितने भी बच्चे हैं एक बार देख लीजिए, 8 और 8 तो 16 हो गए। अब 16 में हमको ये वाला 6 और ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे 6 फिंगर पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 16 के आगे से गिनते हैं, 16 के आगे आएगा आपका 17 18 19 20 21 22। तो 22 जो होता है इसका ये जो वंस वाला 2 है इसको आप यहाँ लिखेंगे, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा जय? कैरी में, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या कोई इजी सेट बन रहा है, देखते हैं। 5 में 2 ऐड कीजिए जय, 7। अब 7 में ये वाला 7 ऐड कर दो, 14। 7 और 7 14। 14 में 8 और ऐड करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आए थे 14। 14 में 8 और ऐड करना है, ठीक है। तो 14 के आगे आता है आपका 15 16 17 18 19 20 21 22। अगेन 22 आया है मैम, 22। एक और तरीके से देखिए, 5 और 2 7, ठीक है, ये हो गया 7 और इसको एक बार 7 मान लो, 1 बाद में ऐड कर देंगे, 7 7 और 7, तो 7 3 जार 21। लेकिन यहाँ 8 था, एक और ऐड कर दो, कितना आया 22, ठीक है। ये एक और तरीका था, 22 का आपने यहाँ 2 लिख दिया, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा जय? कैरी में। कैरी, वेरी गुड बेटा। अब जय जल्दी से मुझे ऐड करके बताओ, 3 और 2 कितना होता है? 5 और 1 6, और ये 2 का मैम 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 0 ही मानते हैं हम इसको, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 2। तो आंसर विल बी 2622। ये समझ में आ गया क्या आप सभी को? यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके बेटा, एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, ये आप करेगा। अब देखिए, कौन बताना चाह रहा था? अंजलि, ओके। नहीं जय आपने तो अभी भी बताया है, थोड़ा सा और सभी का नंबर आने दो। मैं अंजलि आपने भी पहले बता दिया था, दिया ने आई थिंक नहीं बताया कुछ भी। दिया बताया था, चलो तो सबकी बारी बारी आएगी। दिया मुझे ये बताओ, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। सिक्स डिजिट नंबर, 9,99,999। देखो बेटा 0 से लेकर के और 9 के बीच में सबसे बड़ा नंबर होता है हमारा 9, ठीक है। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट हम 9 को ही बार बार 6 बार लिख देंगे तो हमारा लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा 9,99,999। वेरी गुड, और इसने इसको पढ़ा बिल्कुल सही है, 9,99,999। वेरी गुड। अब है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा, अब देखिए 0 से 9 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका वैसे तो होता है 0। क्या हम 0 0 0 0 5 बार लिख देंगे तो वो 5 डिजिट का नंबर तो नहीं बनेगा ना।
क्योंकि वो नंबर तो आपका ओनली कितने डिजिट का रहा, एक ही डिजिट का, वो जीरो ही रहेगा। चाहे जीरो को आप 10 बार भी लिख दोगे तो भी वो जीरो ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के लिए हम क्या ले लेंगे दिया, बताओ? मैम 1। 1। और 1111 लिख देंगे तो उससे भी छोटा नंबर बन जाएगा एक और, बताओ? मैम 10,000। 1 के आगे क्योंकि 5 डिजिट लिखनी है तो 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो अगर हम लगा देते हैं तो सॉरी 10,000। हाँ, ठीक है। और इसको इसके नीचे हमने कैसे लिखा, बिल्कुल यहाँ से इधर राइट हैंड साइड से वंस के नीचे फिल करना शुरू करेंगे। जीरो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या बोला इन्होंने, फाइंड सम। सम का मतलब क्या होगा, यू हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स, ठीक है, ऐड करना है अब आपको। चलिए जी, हम इसे ऐड करते हैं। दिया जी 9 में 0 ऐड किया तो बेटा 9 अगेन 9 अगेन 9 अगेन 9। अब 9 और 1 10 की आप क्या लिख दोगे, 0 एंड कैरी 1 1। 9 एंड 1 10 10। अब नंबर को रीड भी कर लेते हैं, बता दो। 10 लाख 9,000 10 लाख 9,000, ये 1000 के नीचे 9 आ रहा है, 9,999। वेरी गुड बेटा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अगर आपको हर बार नंबर्स ही नहीं दिए जाएंगे, आपको तो मतलब कुछ ऐसे बता दिया कि इनको ऐड करना है, तो वो आपको वो भी पता लगाना पड़ेगा कि ऐड किस किस को करना है, ठीक है। नाउ एडिंग 0 टू अ नंबर, अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे, वही नंबर आएगा आपका 2,350, ठीक है। 0 अगर ऐड करेंगे, और अगर 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो भी आंसर वही नंबर रहेगा, ठीक है। ठीक है, एडिंग 10 100 और 1000 ये हमारा हो चुका है। ओके, ऐड फॉलोइंग नंबर्स एंड कंपेयर, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन ये है आपका, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड कंपेयर द सम। अब आपको इन्हें ऐड करना है और फिर कंपेयर करना है कि आंसर कौन सा वाला बड़ा है, ठीक है। उस पर साइन लगाना है आपको, ये वाला, ये और ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू का। अब देखिए 24372 24372 सेम नंबर है, और यहाँ पे क्या लिखा है 13975 13975, ठीक है। सेम नंबर अगर दोनों तरफ लिखे हुए और उनको आपस में क्या करना है, ऐड, तो क्या हम हमको जबकि लगाना है साइन कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप इजीली साइन इसमें लगा सकते हो क्या, कौन सा नंबर बड़ा है, इक्वल टू। वैसे ही नंबर्स बिल्कुल इक्वल हैं तो हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम क्विकली आंसर पता लगा लेंगे कि वी हैव टू ऐड इन दिस, ठीक है। ऐड एंड ऑब्जर्व द आंसर्स, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, ये मैंने बता दिया आपको। फिलअप्स कर लेते हैं। ओके,
ये आपको फिलअप करना है बेटा। देखो ये नंबर आपका एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख गया? दिख गया? सेम नंबर। हाँ, और टू ये वाला नंबर सेम एग्जैक्टली यहाँ लिखा हुआ है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है वहाँ पे? ये वाला। इस नंबर को हम यहाँ पे फिल कर देंगे 0। अगर यहाँ पे होता 83 तो आप 83 को उठा के कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे। बिना ऐड करे आपको ये इक्वल करना है। इक्वल टू के इधर के नंबर और इधर के नंबर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई? किसी भी नंबर में अगर हमको 1 ऐड करना है तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 और 1 कितना हो गया? इसमें इसको ऐड कर दिया। अब ये तो हो गया आपका। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन थी जिसमें कि 28,610 पीपल विजिटेड ऑन डे 1, 27,746 visited on day 2, and 11,376 on day 4। 3 पे, 4 पे, 1 पे, 2 पे कितने लोग आए ये बता दिया। पहले दिन इतने लोग आए, दूसरे दिन इतने लोग आए, तीसरे दिन इतने लोग आए और चौथे दिन इतने लोग आए। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन। टोटल नंबर ऑफ पीपल पता लगाना है कि कितने लोग आए। ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। पीपल विजिटेड, ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ऑन डे 1, फर्स्ट डे पे कितने लोग आए हैं? यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000 भी लगाएंगे हम। 28,000 और 610। तो 28,000 है ना, तो 10,000 के नीचे आ जाएगा आपका 28,610। ठीक है, पीपल विजिटेड ऑन डे 2। वेरी गुड। दूसरे दिन कितने लोग आए भाई? 6,809, सॉरी 27,746। ये भी हमने सेट करके लिख दिया इसके नीचे। अब नेक्स्ट रहेगा पीपल विजिटेड ऑन डे 3। थर्ड डे पे आए हैं आपके 6,809। तो देखिए 6,000, अब ये 10,000 नहीं है तो 1,000 के नीचे आ जाएगा ओनली 6,000। ये लिखते समय आपको बहुत ध्यान रखनी है चीजें। नाउ पीपल visited on day 4। फोर्थ डे पे भी आपके आए हैं भाई। माइक इसका ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। फोर्थ डे पे आए हैं 11,367। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन। कई बच्चे वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिख पाते हैं, तो आपको उसके लिए बस सिंपल इंग्लिश का यूज करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि 1000 के नीचे 1000 आएगा। अब कोई बच्चा अगर इसको इधर उधर लिख देगा ना तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक है,
और क्वेश्चन करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लिया करो। टोटल पीपल विजिटेड। अब कई लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कई बच्चे हाउ मैनी पीपल विजिटेड, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आंसर में कभी नहीं आएगी, हाउ को हटा दो आप, पीपल विजिटेड, टोटल पीपल विजिटेड। अब यहाँ आपको एडिशन का साइन भी लगाना जरूरी है भाई। यहाँ से शुरू करेंगे, 0 को तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 6 में पहले हम 9 को ऐड करेंगे। एंड ये बच्ची कौन है? दीपक जैन के नाम से कौन है भाई? विदुषी। यस, विदुषी 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15। 15 में 7 ऐड करेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक गिन लिया। 15 के आगे से 16 17 18 19 20 21 22। 22 का आप 2 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी के आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 4 और 1 विदुषी 5, या फिर और इजी सेट बनाते हैं, देखो 6 और 4 मालूम है 10, 6 और 4 10 होता है, 10 और 1 11, 11 एंड 2 13 का आप 3 यहाँ लिखेंगी और कैरी यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई इजी सा सेट बनाते हैं। भाई बहुत शोर आ रहा है, नमित के यहाँ से आ रहा था क्या, कहाँ से आ रहा है? एक बच्चा लेटा हुआ है और मैं बता सकती हूँ वो कौन है। ये है क्या योगेश्वरी? अच्छा बैठी हुई हो आप तो, सॉरी कैमरा थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, लगा कि आप लेटी हुई हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये वाला देख रहे हैं, 6 और 1 7, ठीक है। 7 और ये 7 और ये 3 कितना हुआ पता है? 8 9 10, ठीक है। 7 और 3 10, देखो मैं डॉट लगा देती हूँ जो हो गया। 10 और 8 18, 10 और 8 18, 18 में अब आप 6 ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 10 के आगे से 24 और 1 वो वाला भी ऐड करो, 25 लेट मी चेक प्लीज। ट्वेंटी 25 का 5 यहाँ पे 2 कैरी किया। अब ख्याति जी आप ऐड करेंगी, ख्याति। यस बेटा, यस मैम 8 और 2 कितना हुआ? 8 एंड 2 10, 10 में 7 ऐड करें तो 17 10 एंड 7 17, 17 में 6 और 1 7, ठीक है। 17 में 7 और ऐड करने हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7। 17 के आगे से गिनिए, 18 19 20 21 22 23 24। वेरी गुड। 24 का आप यहाँ 4 लिखेंगी एंड कैरी यहाँ पे 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 2 4 एंड 2 6, 6 एंड 1 7, ठीक है। ठीक, टोटल एग्जीबिशन में 74,532 लोगों ने विजिट किया था, ठीक है। ये तो हुआ आपका वर्ड प्रॉब्लम। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, एस्टिमेटेड सम, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका नंबर, जैसे कि 4,863 प्लस में 2,789। अब यहाँ पे है राउंडिंग नंबर्स, और यहाँ आएगा एस्टिमेटेड सम, और यहाँ आएगा आपका एक्चुअल सम, ठीक है। देखो बेटा कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके मैं अपनी एक बात बताती हूँ। हम अपने वहाँ गए, मम्मी के घर गए, ठीक है। मम्मी ने कुछ पैसे दिए और बोला कि जाओ आप कुछ शॉपिंग करके आ जाओ अपने लिए। तो मैं और मेरी भाभी हम दोनों शॉपिंग करने चले गए।
वहाँ पे हमने 900 के स्लीपर खरीद लिए, चप्पल, ठीक है। 400 की एक और चप्पल खरीद ली, 1000 का एक हमने सूट पीस खरीद लिया, 2000 का एक और सूट पीस खरीद लिया, 3000 की एक हमने साड़ी खरीद ली, ठीक है। ये थोड़ा बहुत सामान खरीदा और 500 रुपये का एक हमने बैग खरीदा, ये सब खरीदा। और हाँ चलो ऐसा करते हैं, और हमने एक तो एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी होती हैं चीज़ें कि 500 की चप्पल, कोई चप्पल तो 320 की भी हो सकती है ना। कोई चप्पल आपकी कोई जैसे साड़ी है वो 1900 की भी हो सकती है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप जब घर आए तो आपसे, मैं जब घर गई तो मेरे फादर ने मोटा मोटी मुझसे पूछी, तुम तो मुझे मोटा मोटी बता दो कितना तुम्हारा टोटल हुआ, कितना मतलब पैसे खर्च हुए, मैं तुमको एज ए गिफ्ट वो पैसे देना चाहता हूँ। तो मैं अब काउंट कैसे करूँगी, या तो मैं मोबाइल निकालूंगी, कैलकुलेटर निकालूंगी और उसमें राउंड फिगर में सारी चीज़ें कर दूंगी, या फिर हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना चाह रहे, हमारे सामने सामान रखा हुआ है, ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। और एक होता है एस्टिमेट लगा देना, ठीक है। देखो कैसे एस्टिमेट लगाते हैं बेटा, जैसे मान लो मेरी एक चप्पल आई थी 320 रुपीज़ की, ठीक है। अब कुछ पैसे आपके वहाँ पे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 320 350 के नज़दीक है या 300 के नज़दीक है, बताओ। 300 के नियर है ना, 300। हाँ। तो इसका एस्टिमेट हो जाएगा 300, ठीक है। ये तो ऑलरेडी राउंड फिगर में, ये तो ऑलरेडी एस्टिमेट इनका लगा ही हुआ है। इसका आप एस्टिमेट लगा सकते हो 1000 में कि 900 500 के नियर है या 1000 के नियर है, 1000। तो ये 1000, ठीक है। और ये 400 भी आपका 500 के नियर है। तो एस्टिमेट का मतलब होता है यहाँ एग्जैक्टली कि हम बिल्कुल नंबर टू नंबर हम ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मोटा मोटी पता लग जाए कि हाँ भाई कितने का सामान आया है, ठीक है। तो 1900 का ये क्या आई थी, साड़ी आई थी, तो ये 2000 के नियर है कि नहीं है, या 1000 के नियर है। तो यहाँ हमने इसको एस्टिमेट लगाया है 1000 का, तो 1900 इज नियर टू 2000। अब हम मोटा मोटी जोड़ लेते हैं, अच्छा साहब ये 2000 और 3000 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 हो गया, और इधर ये 9 हो गया, हुआ तो ये 900 ही है, लेकिन हमने इसको 1000 गिना है, ठीक है। 900 हो गया, मतलब 9000 हो गया। तो हम लास्ट में बोले पापा थोड़ा ऐसा है कि 10,000 का खर्चा हो गया, मोटा मोटी हमने बता दिया, जबकि हम इनको ऐड करेंगे एग्जैक्टली 10,000 नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है। तो एस्टिमेट हम इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताना चाहूँगी एस्टिमेट का। जैसे मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए, वहाँ पे आपने 16 रुपए की चिल्ली खरीद ली, ठीक है, चिल्ली ग्रीन चिल्ली जो होती है, और आपने 5 रुपए का धनिया खरीद लिया, और आपने रेडिश खरीदी है जो 19 रुपीज़ की आती है, ठीक है। आपको कुछ बनाना है रेडिश का, तो अब इनका एस्टिमेट हम पता लगा रहे हैं कि एस्टिमेट लमसम कितना खर्चा हो गया। 16 जो है वो लगभग आपका 15 के नियर है, ठीक है। 5 का 5 ही रह जाएगा, 19 आपका नियर किसके है, 20 के। अब इनको आप इजीली ऐड कर सकते हो, ये 20 हो गया और 20 40, हम कह सकते हैं कि लगभग अराउंड एस्टिमेटिंग हमारा 40 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। जबकि एग्जैक्टली अगर हम ऐड करेंगे, ये है हमारा एक्चुअल सम, ACTUAL एक्चुअल सम, और ये है आपका एस्टिमेटेड, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, देखो 6 और 5 कितना हुआ, 11 और 9 20 की 0 करेगा 2 और 1 3 और 1 4। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ रहा है वैसे भी, लेकिन आमतौर से इसका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 2-3 रुपए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल सम, ये इसके बिल्कुल थोड़ा बहुत आसपास ही आना चाहिए। ये चीज़ें ओफो क्या चीज़ चली गई है हमारी, ये जो लिखा था ये चला गया, कोई नहीं। 4863 प्लस 2789। अब इसका राउंडिंग नंबर्स, आपको इसका राउंडिंग नंबर देने हैं, फिर एस्टिमेटेड सम,
और फिर यहाँ पे देना है आपको एक्चुअल सम, ठीक है। राउंडिंग नंबर्स देने हैं आपको 4863। तो आप चेक करेंगे लास्ट के 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों नंबर्स के बजाय आपको क्या लगानी है, 0। अब ये नंबर चेंज होगा या नहीं होगा, इट इज डिपेंड ऑन दिस नंबर। अगर ये 500 से ज्यादा है तो हम इस नंबर को चेंज कर देंगे। ये 5 से ज्यादा है ना 8, तो हम इसको चेंज करके यहाँ 4 की बजाय क्या लिख देंगे, 5000। वेरी गुड। प्लस, अरे साहिल राय सागर नहीं आए क्या आज? कोई बात नहीं। अब इन तीनों की बजाय भी हमको 3 0 लगानी है, लगा दी। और ये नंबर चेंज होगा या नहीं ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये 500 से ज्यादा है तो हम इसको चेंज करेंगे। ये 500 से ज्यादा है ना बेटा, है ना, तो इसको चेंज करके हम 2 की बजाय क्या लिख देंगे, 3। तो ये हो गया हमारा राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग का मतलब इनको हमने राउंड फिगर लगाया है कि भाई अगर कोई साड़ी हमारी 4863 की आई थी तो वो लगभग 5000 रुपए की आ गई है। और कोई चीज हमारी अगर 2789 की आई थी तो वो चीज हमारी लगभग लमसम एस्टिमेटेडली 3000 की आ गई है, ठीक है। अब एस्टिमेटेड सम यानी कि जो हमने एस्टिमेट लगाया इनको ऐड करना है। 5 और 3 कितना होता है, 8000। और यहाँ पे आएगा आपका एक्चुअल सम, यानी इनको एग्जैक्टली ऐड करना है। अब आपको हॉरिजॉन्टली भी ऐड करना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वंस में वंस को ऐड करेंगे और वंस की जगह पे लिख देंगे। इसमें इसको ऐड कीजिए, 9 and 3, 9 के आगे 10 11 12, ठीक है। 12 यहाँ और वंस पे ही लिखना है। 12 का 2 कैरी गया आपका 1। अब टेंस में टेंस को ऐड करो, 6 and 8 कितना हुआ, 14। 14 और कैरी का 1 ऐड करो, 15। 15 का 5 और अगेन कैरी 1, कैरी को फिंगर पे रखिए। 100 में 100 को ऐड करना है, 8 में 7, 15 और 1 16 का 6 कैरी गया अगेन 1। अब 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये आपका एग्जैक्ट सम आ गया। तो अब हम पता लगाएंगे क्या ये एस्टिमेटेड सम एक्चुअल सम के का एस्टिमेशन है या नहीं है, ये पता लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसकी राउंड फिगर लगाइए, इन तीनों के बदले तो 0 आ जाएगी। अब ये नंबर चेंज होगा या नहीं होगा, ये इट इज डिपेंड ऑन दिस नंबर। ये 500 से ज्यादा है तो ये नंबर चेंज होगा। ये 5 से ज्यादा है ना, तो अब हम इसको चेंज करके 7 की बजाय क्या लिख देंगे बेटा, 8। और ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम। अब आपको समझ में आ गया एस्टिमेशन हम कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है कि अ पेट्रोल पंप सोल्ड 3730 लीटर ऑफ पेट्रोल इन डे 1। पहले दिन पे इतना पेट्रोल बेचा, दूसरे दिन पे इतना बेचा, तीसरे दिन पे इतना बेचा। और पूछ रहे हैं एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल द पंप सोल्ड इन 3 days सॉरी। तो क्या करेंगे, इन्होंने पूछा है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ लीटर्स। हम तीनों को ऐड करेंगे पहले, फर्स्ट डे पे कितना बेचा, सेकंड पे कितना बेचा, थर्ड पे कितना बेचा, और फिर उन तीनों को ऐड करके हम उसका एस्टिमेट लगा देंगे। ओके, ये सिंपल। अब देखिए कि ये थोड़ा सा लेट अस रिकॉल, इफ वी ऐड 0 टू अ नंबर द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं सेम वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू अ नंबर, अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करना है या पहले ही 1 प्लस कुछ नंबर लिख दिया तो उसका सक्सेसर आ जाएगा वो नंबर आफ्टर। वेरी गुड बेटा। इन एडिशन द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स कैन बी चेंज। एडिशन में आप पहले 5 में 3 ऐड करो या 3 में 5 को ऐड करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है, बट द सम विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज्ड। 3 नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है, किसी में भी पहले 2 को ऐड कर लो, कोई भी 2 आपकी चॉइस है ना, और फिर तीसरे वाले को ऐड कर लो तो आंसर विल बी
सेम, जैसे अभी हमने करके भी दिखाया आपको। द राउंड ऑफ द नंबर्स टू एस्टिमेट द अमाउंट्स, जब हम किसी अमाउंट्स को एस्टिमेट करना होता है कि हाँ इतने रुपए उसमें लग गए, इतने रुपए उसमें लग गए, तो हम क्या लगाते हैं, राउंड ऑफ लगाते हैं, ठीक है। इन एडिशन वी कैन राउंड ऑफ द एडेंड्स टू एस्टिमेट देयर सम, अगर हमें किसी चीज का एस्टिमेट सम लगाना है तो हम उन चीजों का भी, जैसे मैं अभी मार्केट से सामान जो लाई थी उन सब के हमने क्या लगा दिए, एस्टिमेट लगा दिया कि चलो 850 की कोई चीज थी तो चलो वो 900 की हो गई, ऐसे एस्टिमेट लमसम हमको पता लग जाए लगभग कितना खर्चा हमारा बैठ गया, ठीक है। तो ये हम करके वी कैन राउंड ऑफ द एडेंड्स जिनको हमने ऐड करना है, जो अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे कि 863 है, 540 है और 2060 है, ठीक है। ऐसे इनका हमको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एडेंड्स का भी एस्टिमेट लगा देंगे और फिर इनको सम कर देंगे। एडेंड्स का एस्टिमेट लगाइए जरा, 863 क्या आ जाएगा इसका बताओ तो। 900। हाँ वेरी गुड, 900। अब ये डिपेंड करता है कि आप एस्टिमेशन नियरेस्ट टू द 10 लगा रहे हो या नियरेस्ट टू द 100 लगा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। जैसे इसका एस्टिमेशन अगर नियरेस्ट टू द 10 अगर हम लगाएंगे ना तो पता है क्या होगा, इसको 0 करना है बस, और क्योंकि ये 35 से कम है तो ये 860 आ जाएगा, क्या आएगा 60, ठीक है। हाँ जी यही लगाते हैं और हम, और 540 इसका एस्टिमेशन लगाइए तो 500। नियरेस्ट अगर आपको 10 पे ही लगाना है, इसमें भी नहीं, नियरेस्ट आपको 10 पे ही लगाना है, तो ये तो ऑलरेडी राउंड में ही है। ओहो ये क्या हुआ, 540 नियरेस्ट 10 पे लगा रही हूँ मैं इसको, ठीक है, तो 540 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 48 होता तो नियरेस्ट 10 पे क्या लगता है इसका, 500, यस नहीं, नियरेस्ट 10 पे लगा रहे हैं बेटा, इसको ओनली 0 बनाना है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है इसलिए इसको एक नंबर फिल कर देंगे, 550, वेरी गुड। तो इसको भी 50 लिख देते हैं अब हम, ठीक है। और 2060 इसका हमको एस्टिमेशन लगाना है 100 पे, 100 पे लगाना है, तो यहाँ पे 2 0 मतलब हमको फिल करनी है, वेरी गुड 2000। अब इनका हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऐड करके हम उनका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स समटाइम्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये चीज नहीं हुई है वो बता देती हूँ, विच नीड टू बी इग्नोर्ड व्हाइल सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स, उन चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये है कि यही ले लेते हैं क्योंकि अभी भी आपके ओलंपिक गेम्स हुए हैं तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ स्पोर्ट्स का। देयर वर 32,641 men watching a hockey match in a stadium, बात समझ में आ गई। एक स्टेडियम में हॉकी का मैच हो रहा था और इतने सारे लोगों ने उसको देखा, ठीक है। पहले वर्ड प्रॉब्लम है, बात को बोला तो समझना पड़ता है बोल क्या रहे हैं, वो पूछ क्या रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना होता है। द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम इज 80,000, उस स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं, 80,000, ठीक है। हाँ जी। और देयर वर ऑल्सो 21,645 वीमेन वॉचिंग द मैच, और वहाँ पे 21,645 लेडीज भी मैच देख रही थी, ठीक है। पहले बता दिया कि आदमी कितने मैच देख रहे थे, नंबर ऑफ मैन, वॉचिंग मैच, आदमी कितने लोग मैच देख रहे थे बताओ तो, आदमी देख रहे थे आपके 32,641। 32,641,
तो सही बताया आपने। अब नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ विमेन वॉचिंग द मैच, कितनी विमेन मैच देख रही थी? वो देख रही थी आपके 21,645, इतनी लेडीज मैच देख रही थी। आप बोल रहे हैं उस स्टेडियम में 80,000 की उसकी वो थी कैपेसिटी, क्षमता, यानी कि 80,000 लोग उस स्टेडियम में बैठ सकते थे। 80,000, ठीक है। चलो हमने लिख के रख लिया साइड में। अब देखते हैं आगे वो पूछ क्या रहे हैं। हाउ मेनी पीपल इन ऑल वर वॉचिंग द मैच? पीपल इन ऑल कितने लोग टोटल मैच देख रहे थे, इसका आपको पता लगाना है। तो उस स्टेडियम में 80,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, इस बात का क्या कोई लेना देना है यहाँ पे? बताओ मुझे भाई। उसमें चाहे 1 लाख लोग बैठ सके, चाहे उसमें क्या बोलते हैं 80,000 बैठे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे एक बात बताई गई है, इतने आदमी बैठे थे, इतनी लेडीज बैठी हुई थी, टोटल कितने लोग मैच देख रहे थे। अब कितने उसमें बैठ सकते हैं उसका हमको कोई करना ही नहीं है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका हमको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा विच इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉर अवर यूज, है ना। तो उसको हम छोड़ देंगे और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये आपका आंसर आ गया है। टोटल 54,286 पीपल वर एंजॉइंग द मैच। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसी के साथ आपका ये एडिशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे एंड विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर 3। बाय बेटा। चैप्टर 3 करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, सैटरडे को। ओके बेटा, बाय। बाय बाय।